मेरे समझ से किसी भी गांव के लिए वो बहुत अहम है। सबसे पहला है शिक्षा। शिक्षा के बिना मनुष्य अधूरा होता है, पशु के समान होता है। यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। जोहार, मैं हूं महेश कुमार और आप देख रहे हैं एसबी लाइव हिंदी। एसबी लाइव की टीम आज चलते चलते सदर प्रखंड के मेरू पंचायत पहुंची है और इस ग्राम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को चौथे चरण का चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ चुकी है। मुखिया प्रत्याशी घर घर जाकर के अपना जनसंपर्क को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरू पंचायत जो है वो 2 गांवों से मिलकर के बना है और इस पंचायत में के बीच हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। कुछ लोग हैं, यहाँ की क्या जन समस्याएं हैं और किस तरह के प्रत्याशी को लोग इस बार चुनाव मैदान में ला रहे हैं। चलिए तो हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? रियासत जी। पूरा नंबर। हाँ। ये कौन कौन सा मुद्दा लेकर के आप चुनाव मैदान में इस बार प्रत्याशी को उतार रहे हैं? हमारा हिसाब से पूछिए सब। इस बार चुनाव में वोट देना है ना? हाँ, वोट तो देना। कैसा मुखिया प्रत्याशी होना चाहिए? मुखिया जी हम लोग चुने हैं। हाँ, चुने हम लोग चुने हैं, उसके देंगे। 10 आदमी मिलकर चुने हैं हम लोग एकदम, और अपना दिल से चुने हैं। हाँ लिए पहले? हाँ, पहले चुन लिए हैं। क्यों चुन लिए हो? जिन्हें होगा सत्ता बदलेगा तो बदलेगा एकदम सही से। क्या नाम हुआ? सीताराम प्रसाद। कौन कौन सा मुद्दा ये इस मेरू पंचायत में कौन सी बड़ी समस्या है? हम लोग का समस्या है सबसे पहले कि बदलाव करना। बदलाव इसलिए करेंगे कि 12 साल में हम लोग को काम करके कुछ नहीं दिखाया और जो भी दिखाया सब में वो अपना उसका अपना पार्टनर ही था। इसलिए हम लोग बदलाव चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? आई एम मनोहर कुमार। मनोहर कुमार। Yes. मनोहर जी, मेरू पंचायत की 2 बड़ी समस्या क्या है? मेरू पंचायत की 2 बड़ी समस्या यह है कि अभी तक हम 20/12/2021 को फॉर्म भरे थे, अभी तक हमारा इंदिरा आवास नहीं आया है। नहीं आया। नहीं, अपने पैसे से फॉर्म भरे थे। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरा। युवाओं के लिए इस क्षेत्र में जी, युवाओं के लिए कुछ विकास हुआ है इससे? युवाओं के लिए यहाँ बहुत शिक्षित बेरोजगार लड़के हैं जो ऐसे भटक रहे, किसी को कुछ नहीं मिला अभी तक। पानी का समस्या, मकान का समस्या, बिजली का समस्या। हम सोचे इंदिरा आवास आ जाता तो हम अपना मकान बनाते मेरू में। जो प्रेशर है ना उसके अपोजिट बनाते, राइट साइड बनाते हैं हम, लेफ्ट साइड में उधर मेरा मकान है। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा भुवनेश्वर राम। गांव का पहला बात है शिक्षा का कोई यहाँ लेखा जोखा नहीं है और शिक्षा ही महान होता है। गांव का विकास के लिए पहला शिक्षा होती है। शिक्षा का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं किए मुखिया जी। रहे तो 12 साल, लेकिन शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं किए। ना ही युवाओं के लिए इतना बेरोजगार हमारे युवा हैं, लेकिन युवा के लिए कोई कार्य नहीं किए। केवल लूट घसोट और लूटपाट का ही काम करते रहे। सरकार से आवंटन आने के बाद भी सरकार की कार्य क्षमता और कार्य की सुनिश्चित करने का काम मुखिया का है, लेकिन मुखिया कभी नहीं किए। हमारे युवा अभी जिस तरह से हैं अपने कमाते हैं खाते हैं, लेकिन मुखिया कभी ये नहीं सोचा कि हमारे गांव में भी युवा वर्ग के जितना भी आदमी हैं वो कुछ आगे बढ़ें और उसको मने कि रास्ता दें। संस्था के द्वारा जब आता है पैसा तो कुछ ऐसे लोगों को, महिलाओं को उन लोग चुनता है। यहाँ के मुखिया जो थे, जो महिला समस्या को, महिला को रख के किसी गांव को, किसी आदमी को जागरूक नहीं करते हैं कि ये समस्या आया है। रोड का समस्या हो, पानी का समस्या हो, स्कूल की समस्या हो, बीमारी की समस्या हो, किसी तरह से वो नहीं किए। इस चलते हम लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो और बदलाव होने के बाद में हमारे जो आने वाले मुखिया हैं वो कार्य को सिद्ध करें और अपने ज़मीन पर काम करें। ज़मीन पर काम करने वाले आदमी को हम लोग मुखिया बनावेंगे। मेरा नाम जयशंकर मिश्रा हुआ।
मेरू पंचायत में सड़कें, ग्रामीण सड़कें, नालियाँ, कूप वगैरह सिंचाई का साधन, ये सभी पर कैसा कार्य हुआ है? सड़कें कुछ पीसीसी जो हुआ है, कुछ काम हुआ है रोड का जो काम हुआ है, और प्लस युवाओं के लिए विशेषकर कोई अभियान नहीं चलाया गया। हम भी उप मुखिया थे अभी, उनके साथ 10 साल हम भी काम किए हैं। हम और हमारा वार्ड सदस्य का कभी नहीं सुना, एक भी जो प्रोटोकॉल में है, जो किताब में छपा हुआ हम लोग को ट्रेनिंग में जो बताया गया था, उस हिसाब से एक भी मीटिंग नहीं हुआ। जो भी हुआ पंचायत सेवक और मुखिया जी घर में करते हैं। पंचायत से माने पंचायत भवन में खुलता ही नहीं है। जब बड़ा काम हुआ तो खुला, नहीं तो सब घर में काम होता है। अभी पूरे लोग का जिस तरह से मूड हो गया है कि एक बार सत्ता परिवर्तन करके देखना चाहिए। सारे लोग का एक ही नारा है, ठीक है, और इस बार परिवर्तन होगा ताकि विकास का कार्य जो रुक गया है वो पूरा होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हीरामन रविदास है। वो मैं ग्राम मेरू का निवासी हूँ। राशन कार्ड है? राशन कार्ड तो है, हाँ, लेकिन उसमें मेरा जो है सब पहले अंत्योदय वाला कार्ड जो था, हाँ, उसमें आश्वासन हमको दिया गया था कि अंत्योदय का कार्ड जो है सो वो कटेगा नहीं, वही जो है सो रहेगा। लेकिन फिर हम लोग 4 परिवार थे तो वही 5 किलो वाला राशन कार्ड अभी चल रहा है। मतलब राशन कार्ड है? हाँ, राशन कार्ड है सर हमारा भी, हमारी पत्नी के नाम से है। अब किस तरह, अब जो चुनाव होने वाला है, मतदान होने वाला है 27 मई को, चौथे चरण का जी, उसमें आप किस तरह का प्रत्याशी को ढूंढ रहे हैं? किस तरह का प्रत्याशी को देना चाहते हैं? कौन कौन सा विकास का मुद्दा है आपका? विकास का मुद्दा देखिए सर, यहाँ मेरा गांव और मेरा पंचायत जो है मेरू पंचायत, इस जातिवाद यहाँ चलता है। सीधी सी बात है, जिसका ज़्यादा वोटर है वही इस चीज़ को निर्णय करता है, और वो चलता रहेगा और चलता रहेगा, चलता है और चलता भी रहेगा। समझे ना, मैं एक समझे ना। जहाँ तक जब से पंचायत चुनाव हो रही है मेरू में 2010 से, तब से आज तक मैं जो देखा हूँ उसमें जो मुझे कमी नज़र आया है वो कमी मैं बोलना चाहता हूँ। और आने वाले जो भी मुखिया होंगे मैं उनसे ये निवेदन करूँगा कि आने वाले वो वर्षों में उसे पूरा किया जाए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाना, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आज कोई भी हमारे गांव का नहीं, पूरे देश का कोई भी अगर स्टूडेंट है तो उसका पढ़ाई के बाद उसका साथ साथ कुछ प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। उसके वो प्रमाण पत्र अगर उसका नहीं रहेगा तो वो किसी क्षेत्र में वो कोई भी चीज़ में आपका दाखिल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा है कि यहाँ पे उस कुछ चुनिंदे लोगों को वोट के राजनीति करते हुए करते हैं, और ऐसा करते हैं कि वो हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ हो, ठीक है ना। तो ये थे मेरू पंचायत की कुछ जनता। अब आते हैं हम लोग मुखिया प्रत्याशी, एक हमारे साथ सीमा सिंह जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये चुनावी मैदान में है और इस बार इनका कौन कौन सा मुद्दा है, किन मुद्दाओं को लेकर के ये चुनावी मैदान में है, तो चलिए हम आपको रूबरू कराते हैं। तो इस बार चुनावी मैदान में है मुखिया प्रत्याशी, जी हाँ। तो कौन कौन सा मुद्दा लेकर के चुनावी मैदान में दौड़े हैं? सबसे पहले तो 3 जो मुद्दा है जो मेरे समझ से किसी भी गांव के लिए वो बहुत अहम है। सबसे पहला है शिक्षा। शिक्षा के बिना मनुष्य अधूरा होता है, पशु के समान होता है। यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। यहाँ इतने सारे बहुलक जनसंख्या होते हुए भी यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, हाई स्कूल का व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले तो मेरा ये रहेगा कि यहाँ का शिक्षा का ये करें। उसके बाद है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी बहुत अहम मुद्दा है, जो कि हम चाहते हैं कि हमारे मेरू पंचायत में स्वास्थ्य ठीक किया जाए। यहाँ टांका लगाने के लिए चाहे तो झुंगरा जाना पड़ता है, या नहीं तो छोटा छोटा भी जैसे घायल हो गया, चाहे कुछ हो गया, बड़ा चीज़ का तो छोड़ ही दीजिए, उसके लिए भी यहाँ पे स्वास्थ्य का उचित प्रबंध नहीं है। तीसरा है युवा वर्ग। युवा वर्ग हमारे राष्ट्र के कर्णधार होते हैं, जो कि उनको एकदम बिल्कुल इग्नोर किया गया है। उनके लिए ना तो प्लेग्राउंड है, ना उनके लिए लाइब्रेरी है, ना उनके लिए
किसी भी तरह का आगे बढ़ने का जो उनका एक मार्गदर्शक के रूप में जो स्कीम चलाया जाता है, उस टाइप का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। उस पर हम एकदम विशेष रूप से ध्यान देना चाहते हैं। और जैसे आप एक महिला हैं, जी महिलाओं के उत्थान के लिए जी। आपके मैनिफेस्टो क्या कहता है? आप महिलाओं के उत्थान के लिए क्या सोचे हैं? महिलाओं के उत्थान के लिए है कि जैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जो खाली बैठे हुए हैं, ऐसे तो हमारा गांव जो है कृषि क्षेत्र है, सभी महिलाएं कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर जो महिलाएं खाली हैं, उनके पास समय मिलता है, तो बहुत सारे ऐसे लघु उद्योग हैं जिनको चला करके उनका आर्थिक स्थिति को सुधार किया जा सकता है। इस पर हम विचार कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा है, इस पर कर सकते हैं। और जितने भी तरह का जैसे अब कभी कभी होता है कि अपने से कुछ समझ में नहीं आता है तो लोगों को ले दे करके, जैसा कि पिछले बार हुआ कि ना कि वार्ड सदस्य ना उप मुखिया, किसी को इग्नोर किया गया, किसी से राय सलाह नहीं लिया गया। किस मोहल्ला में नली चाहिए, किस मोहल्ला में सड़क चाहिए, किस मोहल्ला में पानी की व्यवस्था होना चाहिए, ये सब कुछ अपने हिसाब से वो किए। तो इस पर हम चर्चा करके, लोगों से चर्चा करके, बात करके कि कहाँ क्या चीज़ का ज़रूरत है, उस पर हम काम करना चाहते हैं। अच्छा, अंत में एक सवाल आपसे है कि इस बार आप मुखिया प्रत्याशी के दौड़ में हैं, तो अपने वोटरों को, अपने पंचायत के वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वोटरों को हम संदेश यह देना चाहते हैं कि आप अपने विवेक से सही अपना मत का उपयोग कीजिए और मतदान ज़रूर कीजिए और सही चुनिए। कोई भी हैं तो आपके क्षेत्र के हैं, हम हैं, कोई भी हैं आपके क्षेत्र में हैं, ये चीज़ को वो देखें कि 12 साल में चाहे और भी साल में कितना विकास हो पाया और क्या होना है, ये तो उनके विवेक पर निर्भर करता है। तो ये थे ग्रामीण पंचायत की कुछ जनता और मुखिया प्रत्याशी। मैं महेश कुमार, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.